जी हाँ दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और हमारे इस चैनल में लेट से वीडियो अपलोड इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए अपलोड नहीं कर पा रहे थे। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बोर्ड पर दिखाया जा रहा है क्वेश्चन, वो है क्लास 10 का, जो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन है। बहुत बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग इस 5 सेट बनाएंगे और 5 सेट में अवश्य ही आप वीडियो मतलब क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और एक ही बार में हम ऐसा करेंगे जो आप करवाते जाएंगे, और ऐसा नहीं फिर दोबारा देखने का आप लोग का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलते हैं हम क्लास टेंथ का स्टार्ट करते हैं, जो 10वां क्लास का होता है सामाजिक विज्ञान। जो पहला क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड में दिखाई दे रहा है, जो जब फ्रांस का शिक्षकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, किससे कहा था। मतलब जो फ्रांस व्यक्ति थे, जो सर्दी जुकाम हो जाते थे, तो वो किससे कहा गया था, किस व्यक्ति के माध्यम से कहा गया था, उसको पूछ रहा क्वेश्चन, किसके कहा गया था, मतलब किससे कहा गया था। तो पहला जवाब है कि या मेट्रियन, पहला ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन के पहला ऑप्शन है, बहुत खुशी की बात है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट याद करते जाइएगा। आप लोग ना इसको इनकार कीजिए और ज़रा सा वीडियो भी ना स्किप की, मतलब बढ़ाए नहीं, ठीक है। चलते दूसरा क्वेश्चन जैसे कि बोर्ड पर लिखाई दे रहा है। और 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता को आप आम तौर पर जाना जाता है, ठीक है। मतलब कि 1804 ईस्वी में जो नागरिक संहिता था, तो आम तौर के नाम से इसे जाना जाता था। तो मतलब कौन इसका, मतलब इसे कहने का मकसद है कि इसका जो आंसर कौन सही होगा। तो कौन कहा था, नापोलियन संहिता। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसका सही होगा। आप लोग भी कॉपी में रिवीजन करते जाइएगा, हम इस तरह आगे बढ़ता जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन है कि बाबा रामचंद्र कौन थे। जैसे कि होता है ना, किसी के बारे में नहीं पता चलता है तो पूछते हैं वो कौन थे, वो कहाँ थे, कहाँ रहने वाले थे। तो सेम उसी तरह से ये बाबा रामचंद्र कौन थे। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता सेना थे, या गिरमिटिया मजदूर थे, या क्रांतिकारी थे, या शांति दूत थे। कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा बी। जी हाँ दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर थे, ये मजदूर के रूप में काम करते थे। और कुछ हमारे मतलब लेट के मतलब ज़्यादा व्यवस्था नहीं होने के कारण से वीडियो में क्वालिटी कम होगा, इसके माफ़ कीजिएगा। और धीरे धीरे हम लाइट को बढ़ाते चलेंगे, जैसा वीडियो में प्रॉब्लम आएगा वैसा वैसा, ठीक है। चलते चौथा क्वेश्चन को हम स्टार्ट करें। गांधी इरविना समझौता कब हुआ था। तो इसका सही जवाब है 5 मार्च 1931 में। जी हाँ दोस्तों, गांधी इन बीना को समझौता 5 मार्च 1931 में किया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और 5वां नंबर में है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम जो बोलते हैं हम लोग, तो गीत किस उपन्यास से लिया गया था। जैसे होता है ना कि उपन्यास मतलब किसी से लिया गया होता है दोस्तों, उसी को उपन्यास बोलते हैं। तो वंदे मातरम जो बोलते हैं हम लोग नारे में, तो किस उपन्यास से लिया गया था, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब है आनंद मठ। जी हाँ दोस्तों, क्या है, आनंद मठ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इधर लिखा हुआ है जो छठा क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड्स को सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मैट्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था। जिसे होता है ना, बोलते हैं वो लोग ईस्वी कब लागू हुआ, तो सेम उसी तरह बोल रहा है कि वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था। तो सही जवाब है 1944 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुने हैं, 1944 ईस्वी में हुआ था। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, किस उद्योग का मेस्पेनिंग
जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो शुरू हुआ था कौन सा मशीन था? सूती कपड़ा उद्योग। जी हाँ दोस्तों, ये नंबर सही होगा, सूती कपड़ा उद्योग। आप लोग मेरे ही साथ में जो है सो आदि करता ही चलिएगा, ताकि दोबारा वीडियो देखना ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, चलिए आप लोग नेक्स्ट। किसी समाचार पत्र ने बनकीयूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदली। मतलब प्रेस एक्ट था जो आपने रातों रात में अचानक सी भाषा जो थी वो बदल दिया था। किसने बदल दिया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कैसे? अमृत बाजार पत्रिका जो था, जो रातों रात का अपनी भाषा बदल डाला था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन। होशे मेला का आयोजन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, जो होशो मेला का आयोजन त्रिनिंदा ने आयोजन हुआ था, त्रिनिंदा में आयोजन हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। और 10 नंबर का, भारत में ने केन्ना कॉलोनी किस प्रेस में बनाई गई? जी हाँ दोस्तों, इसका पंजाब में बनाई गई थी। कौन सा? ध्यान से देखिएगा, ठीक, अंडरग्राउंड कर रहे हैं शो। क्या है? कॉलोनी किस प्रेस में बनाई गई थी? तो कहाँ? पंजाब में बनाई गई थी। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र बना, मतलब श्रीलंका जो था स्वतंत्रता से कब राष्ट्र बन चुका था? इसका सही जवाब होगा सी नंबर। जी हाँ दोस्तों, 1948 ईस्वी में श्रीलंका स्वतंत्रता राष्ट्र बना था। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है, मतलब यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था वही पूछ रहा है। इसका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित था। जी हाँ दोस्तों, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आध्यात्मक हो जाएगा। 13 नंबर का बी आंसर सही। 14 नंबर चलते हैं। पंजाबी राज्य को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 17वें संशोधन कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में 1992 ईस्वी में इसका संशोधन किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक भेदभाव किसने कराने का उत्पन्न मतलब की शुरुआत होते हैं? इसमें जाति, धर्म, भाषा या उपयोग सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। जी हाँ दोस्तों, जाति भी से होता है, धर्म से भी होता है, भाषा से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और 16 नंबर देखते हैं। जो राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बोल रहा कौन सा क्वेश्चन जो है सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पूछ रहा है, जो सही नहीं है उसके बारे में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। राजनीतिक दल के केवल अपने सदस्यों के हितों का ख्याल रखने हैं, मतलब राजनीति में केवल अपने आदमी को नहीं रख सकते हैं बल्कि सभी को रख सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसमें नहीं हो सकता है। चलिए 17 नंबर। फेडेकोर का संबंध है, मतलब फेडेकोर का संबंध किससे था? इससे सी नंबर था, पानी के नजदीकीकरण के विरोध आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसका सी नंबर सही हो जाएगा 17। 18 नंबर में हम लोग चलते। समान इज का ब्यूटीफुल किसने रचना की थी? इसका ब्यूटीफुल का रचना बोल रहा है किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, शुमशेर ने इसकी रचना की थी। 19 नंबर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ का
मतलब आरंभ का गई थी, मतलब आरंभ कब किया गया था? जो प्रोजेक्ट टाइगर था, इसका आरंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन सा जल दुर्लभता के कारण है? मतलब जल दुर्लभ मतलब कि जल को दूषित करना क्या कारण हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाए उपयोग सभी। असमान वर्षा वितरण मतलब वर्षा होगा उसके कारण भी जल मतलब दूषित होता है। तीव्र औद्योगिकरण मतलब कि तीव्र अधिक होने का, अधिक जनसंख्या पर भी जैसे कि पानी गंदा कर देगा, इसीलिए इसमें से सभी होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। जो चाय है इसमें से पेय फसल है। जी हाँ दोस्तों, चलते नेक्स्ट में। आप लोग साथ में ही याद करते जाइएगा, ठीक है। 22 नंबर में है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? मतलब सबसे कठोर, इसमें ऑप्शन पे जाना। जी हाँ दोस्तों, कि इनमें से ऑप्शन के अनुसार हम लोग का देखना है कि सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा है। तो इस ऑप्शन के अनुसार हम लोग का यही नज़र आ रहा है कि हीरा सही आंसर होगा। हीरा ही इस ऑप्शन के अनुसार सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, चलते 23 नंबर। जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लोहा इस्पात उद्योग का क्या नाम था? जमशेदपुर दोस्तों झारखंड में ही पड़ता है। तो जिस समय इसका उद्योग लोहा का उत्पादन किया गया था उसका नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाएगा टिस्को। क्या है? जी हाँ दोस्तों, टिस्को, जो जमशेदपुर में लोहा का उत्पादन मतलब स्थापना किया गया था, उद्योग मतलब फैक्ट्री। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर। जो भारत का रेलवे परिवहन है उस 17 भाग में जो है बांटा गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 नंबर। भारत के चारों ओर महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? इसका जो महानगरों को जो जोड़ा जाता है उस सड़क को सविनय चतुर्भुज कहते हैं। जो जैसे भारत के चारों ओर मतलब भारत को चारों ओर से जो सड़क जोड़ देते उसको जैसे चतुर्भुज कहते हैं। चारों ओर बोल से हम लोग भुज, जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़े हैं चारों ओर। तो चारों ओर जब हम लोग देखिए इस तरह छापते हैं तो क्या होगा, इसको चतुर्भुज बोल सकते हैं ना। तो चतुर्भुज से याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज। और चलिए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। कपास के फसल को कितने पलायित दिनों को आवश्यकता होती? मतलब कि जो कपास होता है उसको मतलब लगाने के समय से मतलब उसको पूरा तरह से काट दे दिया जाता है, उसका समय कितने दिन होता है? 210 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 210 दिन में कपास का फसल हो जाता है। चलिए 27 नंबर। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होते हैं? मतलब लोगों किस प्रकार विकास करते हैं? विभिन्न तरह के, जैसे कि कोई भी पैसा के तरह से विकास करते हैं, को अपनी मतलब मेहनती की वजह से अपना क्षेत्र को विकास करते हैं, किसी फसल की वजह से, मतलब विभिन्न तरह से अपने तरीके से विकास करते हैं। वो खुद स्वयं पर इफेक्ट पड़ता है कि वो व्यक्ति किस टाइप से अपने क्षेत्र को विकास कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय औसत की आय मतलब कि दोनों आय के और कुल आय से और कुल जनसंख्या की आय से ही हम लोग जो प्रति व्यक्ति आय और औसत आय निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एक और बताने जा रहे हैं कि खास कर 10th वाले को जिसको पास नॉलेज नहीं, बताने चाह रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन में रहेगा इनमें से सभी ऑप्शन में, तो इनमें से सभी मार दीजिएगा। नहीं तो फिर ए बी इसमें दोनों, तो ए बी दोनों मारिएगा। चाहे बी और सी रहेगा तो इनमें दोनों, तो दोनों मारिएगा। क्योंकि इसमें खास करके अधिक को ऑप्शन जो होता है सही होता है। 99% जो है ऐसा ऑप्शन आने पर सही टिक मारने पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
इस ध्यान को रखिएगा मेरा बात को, जो क्या बताएं अभी सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बात। चलिए 29 नंबर, कृषि डेयरी खेती का निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? प्राथमिक है क्या? प्राथमिक जो शुरुआत में कृषि हम लोग बहुत प्राथमिक तरीके से करते हैं, खेती करते हैं, उसको मतलब मुख्य रूप से हम लोग मानते हैं कि खेती करना आवश्यक है, कृषि मतलब फसल वगैरह। चलिए 30 नंबर, तृतीय क्षेत्र को क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सेवा नाम हो जाएगा आंसर, बी नंबर सही। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ देखते हैं, बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए किया जाता है? इससे जो दोस्त होता है, क्या हम लोग अधिक मात्रा में क्या पैसा होता है तब बैंक में जमा करते हैं, तो बोला जाता है कि किस हम लोग उपयोग के लिए किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसमें जो होता है मृदा, मतलब जो पैसा रखा जाता है मृदा, उसी को पैसा बोला जाता है। ऋण मतलब हम लोग बैंक दिया जाता है, ऋण बैंक देते हैं, मतलब ये और भी दोनों, मतलब कि दोनों के लिए हम लोग पैसा भी रखते हैं और उससे क्या होता है हम लोग ऋण मतलब कि इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं सूद पर ब्याज लगाना, तो उससे हम लोग सूद मिलता है, उसी के लिए हम लोग उपयोग के लिए रखते हैं बैंक में जमा, ये और भी दोनों हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं, विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय मतलब कि जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट हम लोग क्या करते हैं, मृदा को करते हैं, पैसा को कहा जाता है मुर्दा। क्या कहा जाता है? मुर्दा ही नहीं समझ ला, जो मृत्यु आदमी होता है वो नहीं, मुर्दा मतलब होता है पैसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो उसी को हम लोग आंसर सी हो जाएगा सही। और 33 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं 34 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जो विश्व व्यापार किया गया था तो उसका मुख्य संगठन जो एक मुख्यालय रखा गया था वहाँ, जो वहीं से सारा जानकारी मिलता था कहाँ कैसा बिजनेस चल रहा है, तो कहाँ रखा गया? सी नंबर ऑप्शन है जेनेवा में रखा गया था। जी हाँ दोस्तों। चलिए 35 नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 नंबर में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता का आंदोलन का उद्देश्य कब हुआ था? उपभोक्ता मतलब जो उपयोग करते हैं उसी को, किसी भी वस्तु को उपयोग करते हैं उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। उसका आंदोलन मतलब कब उदय कब हुआ था, मतलब उसका आंदोलन कब किया गया था? 1960 ईस्वी में उसका आंदोलन किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 36 नंबर में लिखा हुआ है, उपभोक्ता की संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण मतलब कि सुरक्षा उसका रखने के लिए जो अधिनियम लागू किया गया था 24 दिसंबर 1986 ईस्वी में। 37 नंबर में चलिए देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए किसमें से क्या लिखा है, सीटें आरक्षित की गई थी? मतलब महिलाओं के लिए मतलब आरक्षित मतलब छूट कब की, मतलब किससे किया गया था भारत में, मतलब महिला सबसे शुरू है तब पंचायती, जो पंचायत में चुनाव वगैरह होता है वहीं से महिला के छूट मिलना शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, वह व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करते कहलाते हैं। मतलब कि महिलाओं को और पुरुष में समान मतलब कि एक बराबर मतलब अवसर देते हैं, और उसको क्या कहते हैं, समाजवादी, समाज के माध्यम से ही बराबर उसका छूट दिया जाता है, इसीलिए इसका हो जाएगा समाजवादी आंसर। चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं, भारत जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? मतलब भारत जनता पार्टी जो शुरू किया था उसका प्रेरक कौन था? जो हो जाएगा सी नंबर सम्राट मानवतावाद जो था, इसी से मुख्य प्रेरक सिद्धांत था। जी चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 नंबर, और 40 नंबर तक ही 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को लिए आप लोग को मिलेगा।
जो लोग 40 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव के लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? जो राजनीतिक कहलाता है। जैसे कि सत्ता को पारित जब भी किया जाता है, जो राजनीतिक में चुनाव लड़ते हैं तभी राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करते हैं, उसी को राजनीतिक दल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही हम लोग लास्ट करते हैं। और यदि हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर अधिक अपने दोस्तों को हेल्प करना चाहिए। एक दूसरे को हेल्प करने से बहुत आगे होगा। चलिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।